सितंबर से बहुत जबरदस्त मोमेंटम आएगा बिकॉज अगला साल जो है वो ब्लास्ट होने वाला है। लॉट ऑफ प्रिपरेशन एमवे इज डूइंग, और अभी अगले महीने जुलाई में वो बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स भी करेंगे और भी उसके बाद अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी और बहुत कुछ अच्छी बातें होने वाली है। वो जब समय आएगा आपको पता लगेगी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ये 2.5 महीने प्रिपरेशन के महीने हैं। इन 2.5 महीने में हमको काम ज्यादा करना है। वी हैव टू वर्क मोर। सी कंसिस्टेंट काम करते रहेंगे तो ग्रोथ आती है, लेकिन मोमेंटम लाने के लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ता है बियॉन्ड कंसिस्टेंसी, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा माइल। ओके, सो वी हैव टू थिंक एक्स्ट्रा माइल राइट नाउ, कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं आपको उससे +1 या +2 ही करना है, उससे कम नहीं करना है या उतना नहीं करना है। तो आज की तारीख में अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी डेली एक्टिविटी आप ट्रैक करो। क्योंकि इस बिजनेस में क्या होता है ना कि हम लोग हमेशा बताते हैं कि आपका जो डेली एक्टिविटी होता है वही आपकी पेस सेट करता है, उसी से आपको जो है इस बिजनेस पे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो डेली एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है कि लोग डेली एक्टिविटी कुछ करके छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी दुकान जो है, अपना बिजनेस या व्हाटएवर एंटरप्राइज यू आर रनिंग, इफ सम डेज यू शो अप इन द ऑफिस, सम डेज यू डोंट शो अप इन द ऑफिस। ऑफिस में शो अप करने का मतलब है काम करना। अगर आप इर्रेगुलर रहोगे, अगर आप अनप्रिडिक्टेबल रहोगे, इनकंसिस्टेंट रहोगे, तो आपके टीम में सब लोगों को लगेगा कि भाई दे कांट डिपेंड ऑन यू, दे कांट काउंट ऑन यू। आप खुद ही अपना विश्वास नहीं करोगे। यू योरसेल्फ विल नॉट लिसन टू योरसेल्फ। तो इस बिजनेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ डेली एक्टिविटीज ट्रैक करनी है। नंबर 1, 4 से 5 10 फोन, हम कहते हैं कि 10 फोन कॉल्स हर रोज करो। ट्राई टू मेक 10 प्रॉपर कनेक्शंस एवरी डे। ट्राई टू हैव 10 कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशंस एवरी डे। मैं कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशंस क्यों बोलता हूं? बिकॉज उसमें फोन कॉल्स भी आ जाती हैं, चैटिंग भी आ जाती है, बहुत सारा फिजिकल कम्युनिकेशन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें 10 कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन या 10 फोन कॉल्स डेली बेसिस पे करना जरूरी है, बिकॉज वहीं से ही हमारे अपॉइंटमेंट्स निकल के आते हैं। व्हाई? बिकॉज वी डोंट चेस पीपल। मैं किसी से मिलता हूं, नए व्यक्ति से, तो मैं उसको पकड़ता या उसको पीछा नहीं करता हूं। आई डोंट चेस देम, बिकॉज मेरा गोल क्या होता है? पहले मिलो जुलो, रिलेशनशिप बनाओ, जान पहचान हो, धीमे धीमे फिर उनको लेके आना है एमवे बिजनेस के टॉपिक पे। तो 10 कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशंस हर रोज करना जरूरी है, जिसमें नए लोग भी आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं, या जिनको आप रीटच कर रहे हैं, जो बिजनेस से आउट हो गए हैं, या पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी आप टच कर रहे हैं, एवरीथिंग। बहरहाल वहां से आपके अपॉइंटमेंट्स निकल के आने चाहिए, जिसमें आप बिजनेस प्रीव्यू दिखाते हैं या आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, हेल्थ ब्रेक्स करते हैं, ब्यूटी ब्रेक्स करते हैं। तो इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? 10 कनेक्शंस पर डे। ओके, वहां से क्या आएगा आपके पास? 4 से 5 क्वालिटी प्रेजेंटेशंस पर वीक। 4 से 5 क्वालिटी प्रेजेंटेशंस, नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखाने वाली, जहां पर आपने प्रॉपर फॉलोअप भी किया, जहां पर आपने प्रॉपर क्लोजिंग भी करी। और प्रॉपर फॉलोअप करना और क्लोजिंग करने के लिए आप जो हम लोगों की रिकॉर्डिंग है हमारे वेबसाइट पे, वो जाके स्टडी कर लीजिए, जहां पर फॉलो थ्रू के बारे में पूरा एक रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है कि कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। गोल क्या होता है इन सब एक्टिविटीज का? गोल ये होता है कि हमें राइट नंबर्स चाहिए इस बिजनेस में महीने के। और महीने के राइट नंबर्स क्या है मेरे हिसाब से? कि हर महीने आप 4 से 5 नए प्रेफर्ड कस्टमर्स बनाएं। ओके, और साथ साथ 1 से 2 हर महीने जो है वो आप लोगों को स्पॉन्सर करें, वो बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको नई विड्थ चाहिए, नई फ्रंट लाइन चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और ये सब जो मैं बता रहा हूं ये डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। इट इज नॉट डिफिकल्ट अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अगर आप अपनी जो डेली प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक करें। इफ यू स्टे इन काउंसलिंग विद योर कोच ऑन अ बाई वीकली बेसिस, हफ्ते में 2 या 3 बार उनके साथ उनको फीडबैक दें, उनके साथ अपना प्रोग्रेस चेक करें, स्टेइंग कंसिस्टेंट, ट्रैकिंग योर डेली प्रोग्रेस। और उनको कम से कम क्या होता है ना कि जिन चीजों को हम लोग ट्रैक करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज का जिनको हम ट्रैक करते हैं, जिनको मेजर करते हैं, जहां पर हम किसी अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल हैं, वॉट एवर वी ट्रैक, वॉट एवर वी मेजर, वॉट एवर, जहां पर भी हम लोग अकाउंटेबल हैं किसी अपलाइन के लिए, वो चीजें हो जाती हैं। दोज थिंग्स गेट डन। लेकिन होता क्या है, हम लोग प्लान करते हैं
उसके बाद अरे इस हफ्ते तो कुछ हुआ नहीं, दिस वीक नथिंग हैपेंड, सो वी डोंट कॉल आवर अप्लाई, वी डोंट गिव अ स्टेटस रिपोर्ट, वी फील आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं तो कुछ कर रहा हूं या कुछ कर रही नहीं हूं। तो क्या होता है, वो अकाउंटेबिलिटी टूट जाती है। And certainly what happens is कि it just becomes another week, एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि आज तो बहुत एक्टिविटी हो गई, चलो टुमारो वी विल रिलैक्स, तो एक दिन ट्रैक किया, दूसरे दिन ट्रैक नहीं किया, एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंस। तो यहां पर ट्रैकिंग, मेजरिंग, काउंसलिंग एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। ओके, दैट गेट्स द जॉब डन। सुमित जी, वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, वीडियो क्लियर नहीं है। ओके ओके, आई विल ट्राई टू गेट समथिंग डन। या सेकंड थिंग आती है स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, अब होता क्या है कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं मैं, तो यहां पर परसेप्शन क्या होता है, अगर परसेप्शन की बात करता हूं, धारणा क्या है हम लोगों की बहुत सी बार कि अगर मैं BFI, इफ आई एम अर्निंग BFI एंड BBI, अगर मैं BFI और BBI का बोनस अर्न कर रहा हूं तो 3 लाख पे तो एमवे बोनस दे ही रही है ना, एमवे इज गिविंग अ बोनस ऑन 3 legs विद वॉल्यूम, चलो ठीक है, दैट मीन्स मैं एमरल्ड जा सकता या जा सकती हूँ। लोगों की धारणा होती है, परसेप्शन, आई एम अर्निंग BFI BBI, देयरफॉर आई मस्ट बी डूइंग गुड, देयरफॉर आई कैन गो एमरल्ड आल्सो। बट दोस्तों दैट इज जस्ट अ परसेप्शन। रियलिटी क्या है आज की तारीख में कि हमें 5 से 6 legs चाहिए जो लर्निंग मोड में हो। हमने देखा है कि 5 to 6 legs जब लर्निंग मोड में होती है, who are trying to be independent in whatever activities and business presentations they are doing, जो अपने आप independently business presentation करने की कोशिश कर रही होती हैं, ऐसी 5 से 6 legs जहां पर कोई ना कोई जो है वो वीकली मीटिंग अटेंड कर रहा होता है वीडियो ऑन करके, where they are attending all the weekly meeting with their video on. It's very very important. रियलिटी ये है कि अगर आपके पास 5 to 6 legs ऐसी हैं तभी you will be going emerald, not just with 3, because this is what's happening right now. In fact, it is a good idea right now, अगर आपको अगले साल मोमेंटम बिल्ड करना है, it is a good idea कि आप हर महीने एक दो स्पॉन्सरिंग करते रहें, अगेन विद द प्रॉपर काउंसलिंग, सो दैट आपके पास कम से कम 6 to 9 legs ऐसे हो जहां से वॉल्यूम आ रहा है जो ग्रो करना चाहती है। सम पीपल माइट फील कि इतनी मैनेज नहीं हो पाएंगे, लेकिन दोस्तों जैसा बताया गौरी शंकर जी ने कि टुडे इट्स इजियर टू मैनेज मोर लेग्स बिकॉज हम लोग डिजिटली उनको प्लग इन कर रहे हैं। अब ये मीटिंग मैं कर रहा हूं, दिस डिजिटल कॉन्क्लेव व्हाट वी आर डूइंग, अगर इस डिजिटल कॉन्क्लेव में हमारा ये प्रोग्राम मेरी 4 legs देखें या 10 legs देखें या 20 legs देखें, क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है? क्या नहीं करना पड़ रहा है ना, बात वही की वही है ना यहाँ पर। तो आज की तारीख में हम लोगों को लेग्स को मैनेज करना बहुत आसान हो गया है। तो ट्राई टू, अगेन काउंसलिंग मैटर है, ट्राई टू सी कि आपके पास 6 to 9 जो है वो ग्रोइंग लेग्स हैं, लेकिन एमरल्ड जाने के लिए केवल BFI और BBI अर्न करना काफी नहीं है। 6 to 9 6 legs with the legs are trying to be independent is very important. लास्ट बात है कल्चर की। देखिए दोस्तों, the team culture that you will set and promote, that will make your team grow. जो टीम कल्चर आप सेट कर देते हैं, जिसे आप प्रमोट करते हैं, जिसे आप प्रदर्शित करते हैं, वही आपकी टीम को ग्रो करवाएगा। क्योंकि कल्चर ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इस वक्त विजन 100 पॉडकास्ट और विजन 100 कथा क्यों शुरू करी है? उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस 2 ही चीजें हैं, एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड अदर पीपल। एजुकेट करें अपने आप को, आपको। सी विजन 100 पॉडकास्ट हम लोगों ने क्यों शुरू किया? बिकॉज हम लोगों ने क्या देखा था कि इस वक्त जो है बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग वो ऑडियोज निकाले उन चीजों के बारे में जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके बिजनेस से, एमबे बिजनेस से है। और ब्यूटी ऑफ क्या होता है ऑडियोज का, द ब्यूटी ऑफ ऑल द ऑडियोज इन द विजन 100 पॉडकास्ट इज दैट वो पॉडकास्ट, वो ऑडियोज, वो आपसे बात करती हैं, दे टॉक टू यू अबाउट योरसेल्फ एंड योर ड्रीम्स। वो आपसे आपकी ड्रीम और आपके बारे में बात करती हैं, और वो बहुत ही पर्सनलाइज हो जाती है। बिकॉज जब लोग उनको सुनते हैं उनको लगता है कि यार ये तो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं या मुझसे बात कर रही हैं।
तो उसको जब हम बार बार सुनते हैं तो क्या होता है कि हर बार कुछ नया समझने को मिलता है। क्यों? बिकॉज हम चेंज हो जाते हैं ना। एवरी टाइम वी लिसन टू द पॉडकास्ट अगेन एंड अगेन, वी गेट समथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज वी आर ऑल्सो चेंजिंग। सेम विद बुक्स। बुक्स के साथ भी वही है। आपके जो डायमंड जो बुक ऑफ द मंथ क्लब रिकमेंड करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बुक ऑफ द मंथ क्लब रन कर ही रहे हैं, तो उसमें भी यही होता है कि उसको बार बार बुक्स को पढ़ने से, अगर आप हैबिट बना के सिर्फ 10 पेजेस एक दिन में पढ़ेंगे ना, इफ यू ओनली रीड 10 पेजेस अ डे, तो एक महीने में सिर्फ 10 पेजेस हर रोज पढ़ने से आप एक 300 पेज की किताब पढ़ सकते हैं। आपको पता है थिंक एंड ग्रो रिच सबने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैं उस किताब को पढ़ता रहता हूं। आई रिपीटेडली कीप ऑन रीडिंग दैट बुक। क्यों? बिकॉज अभी वो बुक मेरे अंदर पूरी तरीके से समाई नहीं है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, पढ़ तो लिया उसको यार, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ेंगे उस किताब को? तब तक पढ़ो जब तक कि वो जो बताया है वो आपके जिंदगी में ना हो जाए। समझ रहे हो अपनी बात? क्या मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं थिंक एंड ग्रो रिच का। सेम चीज हर चीज में होती है। तो कुछ लोग कहते हैं पॉडकास्ट सुन तो लिया, समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया, क्या रिपीट कर सकते हो? क्या अप्लाई कर सकते हो? तो इस वक्त क्या है ना कि जो कल्चर है ना पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का, वो बहुत जरूरी है, जिसमें आप अपनी टीम के साथ, अपने पर्सनल ग्रुप के साथ वो पॉडकास्ट सुनिए, उन पे डिस्कशंस करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि लोग उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए। क्योंकि इस बिजनेस में ना, एमबे बिजनेस में एक तो विकल्प ये होता है, वन ऑप्शन इज दिस, कि आप ग्रो कर लें, यू ग्रो योरसेल्फ, लेकिन टीम में कोई ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि वो नहीं सुन रहे, वो नहीं किताब पढ़ रहे। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो कि केवल आप ही ग्रो करें, टीम में ग्रो ना करें? नहीं। एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि टीम में तो सब लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं पर्सनली प्रोफेशनली, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप ग्रो नहीं कर रहे। क्या आप चाहते हैं कि टीम ग्रो करे पर्सनली और आप ना ग्रो करें? नहीं, वो भी नहीं चाहते। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? यू एंड द टीम ग्रो टुगेदर ऑन द सेम पर्सनल एंड द प्रोफेशनल मटेरियल जो कि प्रोवाइडेड है आप लोगों के लिए। तो इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफ सेड अबाउट दैट। सारे के सारे एक कल्चर बनाना पड़ेगा टीम में, सारे लाइव इवेंट्स और वर्कशॉप अटेंड करने का विद द वीडियो ऑन। गौरी शंकर जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि वो एक अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं। सी ही टॉक्स लाइक अ टीचर। दैट इज व्हाट आई लव बेस्ट। ये मेरे को उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज मेरी मम्मी भी एक स्कूल टीचर, आपको पता है ये स्टोरी में कि शी वाज आल्सो अ स्कूल टीचर, नाउ शी इज नो मोर। वो दून स्कूल में पढ़ाती थी देहरादून में। तो उनका थॉट प्रोसेस ही अलग होता है टीचर्स का। उन्होंने क्या बताया? अटेंडेंस रजिस्टर। और बिल्कुल टीचर की माफिक ही, लाइक अ टीचर ही मस्ट बी टेलिंग हिज टीम, आप नहीं आए इस मीटिंग में क्योंकि आपका वीडियो ऑन नहीं था, आप आए थे क्योंकि आपका वीडियो ऑन था। अब बताओ लोग जो उनको चाहते हैं हाउ दे विल फील। सी दोस्तों, टीम में लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठते। पता है क्यों? क्यों नहीं बैठते? केयरलेसनेस। ऐसा नहीं कि उनको सीखने का मतलब नहीं है, इट इज जस्ट दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। उनको बताना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि देखो वीडियो ऑन करके बैठो। यही नहीं, वीडियो ऑन करने के साथ साथ एक नोट पैड और अपना पेन लेके बैठो। बी अटेंटिव। उससे क्या होगा? डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, फोकस ज्यादा होगा, जो बताया जा रहा है उसको ज्यादा अच्छे से आप सीखोगे। एक कल्चर सेट करना पड़ेगा आपको, वरना लोग आपको जिम्मेदार ठहराएंगे कि सर आपने तो बताया नहीं हमें राइट तरीका मीटिंग अटेंड करने का। बताना पड़ेगा उनको। ओके, कल्चर सेट करना है टीम में ऑफ सेटिंग मंथली गोल्स। मंथली गोल सेट करने का कल्चर डेवलप करिए। मैंने अपने अपलाइंस को, डबल डायमंड्स को, एग्जीक्यूटिव डायमंड पैटर्न पेटी कॉफमन को भी अपने गोल सेट करते हुए देखा था, जो उनके फ्रिज पे लिखे हुए होते थे। आई यूज्ड टू आस्क देम कि सर आप भी गोल सेट करते हैं? दे सेड ऑफ कोर्स वी आल्सो सेट वीकली गोल्स और मंथली गोल्स। फिर उन मंथली गोल्स को वो वीकली गोल्स में बांट देते हैं। उनके गोल अलग टाइप के थे क्योंकि हम लोग बिजनेस में बहुत छोटे थे, तो हमारे अलग गोल्स होते थे। तो सेट द कल्चर ऑफ हैविंग सेटिंग अ मंथली गोल, उसको ब्रेक करिए छोटे छोटे वीकली गोल्स में, और उस वीकली गोल्स के बेसिस पे एक डेली एक्टिविटी लिस्ट बनाइए। उस डेली एक्टिविटी लिस्ट को फिर आप ट्रैक करिए कि कितने काम हो रहे हैं, कितने काम नहीं हो रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, ऑल विद अकाउंटेबिलिटी एंड
काउंसलिंग विद अपलाइन कोच एंड मेंटर। और इस पूरे अप्रोच को जो मैंने बताया, इट इज कॉल्ड प्लान डू रिव्यू। प्लान बनाओ, एक्शन आइटम करो, फिर रिव्यू करो अपलाइन के साथ क्या प्रोग्रेस हुई, ताकि फिर अगली बार बेटर प्लान बनाओ, बेटर एक्शन करो, फिर रिव्यू करो, ताकि उसके बाद और अच्छा प्लान बनाओ और अच्छा काम करो, ताकि एक बेस्ट प्लान बना सकें और बेस्ट काम कर सकें, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड सेट द कल्चर ऑफ स्टार्टिंग द मंथ विद अ बैंग, डूइंग अर्ली पीवी। हम सब लोग ट्रैक करते हैं फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर, फर्स्ट वीक, फर्स्ट 100 पीवी, वॉट एवर इट इज, जो भी आप अपनी टीम में शुभारंभ कल्चर है आप लोगों का, उसको आप ट्रैक, उसको एक कल्चर सेट कीजिए ताकि लोग फर्स्ट वीक में पीवी डालें। फर्स्ट वीक में जो पीवी लोग करते हैं ना, वो उस महीने रिटेल हो जाता है। दैट पीवी विच यू डू इन द फर्स्ट वीक गेट्स रिटेल्ड इन द सेम मंथ। हैव अ कल्चर की मंथ क्लोज करना है 25 तक, 25 तारीख तक मंथ क्लोज करने का कल्चर बनाइए, क्योंकि 25 तारीख तक मंथ क्लोज कर दिया, नेक्स्ट 3 days यू आर रिलैक्स्ड। क्योंकि हड़बड़ी में whatever PV you do till on the last day, in just हड़बड़ी में, that PV is going to roll into the next month, और वो next month के personal PV को खराब करता है। लेकिन जो फर्स्ट वीक में PV कर लिया, वो उसी मंथ रिटेल हो जाता है, whatever PV you do in the first week. So this is all a culture, And last but not the least, have a culture जिसमें सब आपकी टीम के लोग, जितने भी जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सब के सब जो है ना, दे आर एबल टू हैव सम जस्टिफाइड टाइम इन्वेस्टमेंट। बिकॉज मैं क्या देखता हूं कि लोगों से बोलो आपका टाइम, लोगों को देखता हूं कहते हैं टाइम तो डाल रहे हैं, बट इट इज नॉट अ जस्टिफाइबल टाइम इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ दिखाने की टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक अटेंडेंस या हाजिरी लगाने की टाइप की, मतलब इन द सेंस कि मैंने कॉल कर ली, क्वालिटी कॉल थी नहीं थी, मैंने 4 से 5 प्लान दिखा लिए, वाई, बिकॉज बोला था दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, लेकिन आई नो इन माई ओन माइंड कि वो मेरे 4 से 5 प्लान कोई अच्छे क्वालिटी प्लान नहीं थे। तो जस्टिफाइबल टाइम इन्वेस्टमेंट देना इसमें बहुत जरूरी है। ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि मैंने सही टाइम डाला है, मैंने सही चीजों में टाइम डाला है ना, जहां प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट निकल रहे हैं। अगर आप नए हो इस बिजनेस में, तो कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है, किन एक्टिविटीज में डालना है, ये काउंसलिंग मैटर है, आपके अपलाइन कोच बताएंगे। लेकिन जो लोग इस बिजनेस पे कुछ समय से है ना, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, 2.5 महीने बचे हैं आपके पास टिल द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट सितंबर। बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट ईयर। मैंने आपको दिखाया इंडिया टुडे का आर्टिकल। इंडिया टुडे के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल्स वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ कि इस बिजनेस में वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है ना? वर्क लाइफ बैलेंस, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होते हैं, सुधरते, सब कुछ मिलता है, लेकिन लोगों को बता नहीं पाते, हम लोग ठीक से नहीं बता पाते। तो जितने भी सीजन लोग हैं यहाँ पर, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्ट योर टाइम इन सम रियल एक्शन, या रियल एक्शन ऑफ आइदर स्पॉन्सरिंग। डालो अपनी विट, स्ट्रक्चर ठीक करो 2.5 महीनों में, पुट सम न्यू नंबर्स। नहीं कर पा रहे हो 600 पीवी सस्टेनेबल बेसिस पे, तो करो, शर्माने की क्या बात है, डजंट मैटर। प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करो। परसों हम लोगों ने एक नया कस्टमर बनाया था, उनको फिर मैंने कल सुबह, फ्राइडे को कस्टमर बनाया था, सैटरडे मॉर्निंग, हाँ कल ही हम लोगों ने उनको बुला के मॉर्निंग में on Zoom we taught them how to place the order by logging everything, ये वो this and that। जब उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला तो हम लोग साइट पे हो गए, बट वी आर स्टिल डूइंग दोज थिंग्स बिकॉज हमको लगता है कि वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाती है ठीक से, वहीं पर लोग टिकते हैं। आपको पता है, थोड़े दिन पहले तानिया की एक फ्रेंड है, उन्होंने तानिया को कॉल किया, वो दिल्ली में रहती है, इन वेस्ट दिल्ली, हम लोग तो दिल्ली में है नहीं, एंड शी कॉल्ड तानिया कि मैं एक नेचुरल बी ऑर्डर कर रही हूँ। She's a customer, she's always been a customer, never a distributor. And she called Tanya कि मैं एक order place करनी natural bee का, लेकिन मेरे को OTP नहीं आ रहा है। So then Tanya told her कि no, OTP अभी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 डालो, because that's what's happening. उन्होंने डाला and then she got her natural bee, लेकिन तानिया से बात करने के साथ साथ she also remembered something else, तो उन्होंने एक और आइटम भी ऐड कर दिया अपने ऑर्डर में।
दोस्तों अगर रिलेशनशिप नहीं होती, ओटीपी नहीं आ रहा है, वो क्या करती, कहीं और से प्रोडक्ट मंगवा लेती। पता है ना और कहां से लोग प्रोडक्ट मंगवाते हैं आज की तारीख में। लेकिन वो रिलेशनशिप थी कि उन्होंने तान्या को कॉल किया, तान्या ने उनको बताया, शी टॉक टू हर एंड देन उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। देखो दोस्तों, जहां रिलेशनशिप है, जहां दिल मिले हुए हैं लोगों के साथ, वहां बिजनेस हो रहा है। तो ये सस्टेनेबल बिजनेस है या रिलेशनशिप काम आती है, उसमें आप लोग मास्टर हो सकते सब। तो वो डेली एक्टिविटीज और वीकली एक्टिविटीज जो है ना, सारा का सारा मैजिक वहीं छुपा हुआ है। और सारी की सारी बातें आती है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। रियलिटी जो है एमवे की यही है कि एमवे का बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड होने वाला है। हम सब लोग एटलीस्ट तानिया एंड आई वी आर गोइंग क्राउन एम्बेसडर। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। उसमें कौन लोग साथ देंगे कौन नहीं, वी डोंट नो। इट्स अ गेम, लाइफ का गेम है, एंजॉय करना है हमें। पर हमें पता है कि उस जर्नी में हमें बहुत सारे रितिका एंड गौरी शंकर जी मिलते रहेंगे और विवेक अमृता मिलते रहेंगे। ओके, with that wish you all the very best and back to Pramod and Alka and love you all very much and sorry about